करंट हॉटस्पॉट 9 में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का ये 4th चैप्टर है पदार्थ, धातु एवं अधातु। इससे पहले हमने 3 वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ की पॉइंट को ही नोट किया है, यानी जो मुख्य पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हमने नोट किया है। तो देर नहीं करते हुए हम लोग पॉइंट की ओर चलते हैं। आपका पदार्थ, धातु एवं अधातु ये 4th चैप्टर है। तो चलिए हम लोग पॉइंट की ओर चलते हैं। कुछ धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जिन्हें अक्रिय धातु कहते हैं, जैसे आप सोना, चांदी, प्लेटिनियम इत्यादि। यानी कहने का मतलब, इस पॉइंट का मतलब है यह है कि कुछ धातुएं होते हैं जिसको हम लोग निष्कर्षण नहीं किया जाता है, उसे शुद्ध नहीं किया जाता है, डायरेक्ट हम निकाल के उसको यूज कर सकते हैं। उसे हम अक्रिय धातु या स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जैसे में आप ले सकते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनियम। इस पॉइंट कहने का तात्पर्य यही है। आगे हम लोग चलते हैं। जिस धातु को पीटकर चादर बनाई जाती है, उस धातु के इस गुण को आघातवर्धनता कहलाता है या कहा जाता है। देखिए, कहने का इसका मतलब है कि जिस वस्तु को हम पीट पीट कर उसे चादर के रूप में दे सकते हैं, उसे हम या उस गुण को हम आघातवर्धनता कहते हैं। सबसे ज़्यादा आघातवर्धना सोना का होता है, जो 1 ग्राम सोना को आप 1 से 2 किलोमीटर तीर कर तार बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट को चलते हैं। जिन धातु को खींचकर लंबा तार बनाई जाती है, धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। इससे पहले हमने बताया था कि 1 ग्राम सोना को 1 से 2 किलोमीटर तार बनाया जाता था। तो इसका मतलब यह है कि उसमें सोना में तन्यता सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। धातु होते हैं वो ठोस और चमकीले होते हैं। धातु की एक गुण है, क्या होता है कि वो हमेशा ठोस अवस्था में या चमकीला अवस्था में चमकीले होते हैं। अगला पॉइंट इसी में है, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। जो भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं, यानी उससे हम करंट को प्रवाहित करेंगे तो उसमें प्रवाहित हो जाएगा। अगले पॉइंट की ओर, धातु धनायन बनाते हैं। धनायन यानी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऋणायन यानी निगेटिव चार्ज। जो धातुएं होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। अधातु विद्युत का कुचालक होते हैं। अब हम लोग अधातु का प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। अधातु जो होते हैं क्या होते हैं, विद्युत का कुचालक होते हैं, यानी उससे हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो उससे विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन वह अधातु है। चलिए अगले पॉइंट की ओर। अधातु ठोस एवं चमकीले नहीं होते हैं। क्या होता है कि अधातु जो होते हैं वो ठोस और चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन इसका भी चमकीला का भी अपवाद है। अधातु में आयोडीन होता है जो क्या होता है, चमकीला होता है। अगले पॉइंट की ओर, अधातु ऋणायन बनाती है। अभी हमने बताया कि धनायन, इनायन क्या, ऋणायन क्या होता है। तो जो अधातुएं होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणायन होता है। आगे, कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग हरा हो जाता है। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब कॉपर में जंग लगता है तो क्या हो जाता है, उसका रंग हरा हो जाता है। वैसे ही लोहा में जब जंग लगता है तो उसका रंग भूरा हो जाता है। ये गुण है, ये आपको पॉइंट नोट कर लीजिए, ये याद कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर, अधात्विक का ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होता है। जो अधात्विक यानी अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसका प्राकृतिक अम्लीय होता है, यानी वो खट्टे होते हैं। अम्लीय मतलब खट्टा, ठीक है, जिसका पीएच मान 0 से 7 के बीच में हो। 7 नहीं, 7 से नीचे और 0 से अधिक, तो क्या हो गया, अम्लीय। तो यहाँ पे अधात्विक यानी अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है, और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यह भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धातु क्या होता है, जो अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी उत्पन्न होता है उससे। अगला पॉइंट, हाइड्रोजन गैस जलने पर पॉप की ध्वनि उत्पन्न, मैंने जब हाइड्रोजन गैस जलता है तो पॉप पॉप की आवाज़ आता है।
अगर कहीं पे ये ध्वनि उत्पन्न हो रहा है यानी जलाने पे ऐसा उत्पन्न हो रहा है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन जल रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन में जिंक को डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है और वह कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसमें पॉइंट में समझने वाला बात है। पहला बात कि कॉपर सल्फेट है, जिंक है और आपका इसमें विस्थापित, ये चीज़ पॉइंट है। तो पहले हम लोग समझते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें जिंक Zn, जिंक को यदि डालते हैं तो उसका जैसे कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है, नीला, तो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, यानी माने पानी का कलर हो जाता है जिंक डालने पर। इसका कारण यह है कि जिंक है जो कॉपर यानी तांबा से अत्यधिक अभिक्रियाशील है, तो क्या कर देता है, इसको विस्थापित कर देता है। ठीक है, अब विस्थापित को समझते हैं। विस्थापित क्या होता है, जब एक धातु दूसरे धातु के जगह ले ले, यानी मान लेते हैं कि कोई वस्तु या कोई धातु यहाँ पे है, ठीक है, इस घर में है, मान लेते हैं कोई एक्स धातु घर में है, उसको ए वाई धातु गया और एक्स को यहाँ से गायब कर दिया यानी भगा दिया और अपने यहाँ पे जगह बना लिया। तो ये क्या कर लिया, उसको विस्थापित कर दिया यानी वहाँ से भगा दिया, ये हुआ विस्थापित। तो क्या होता है इसमें, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन का रंग क्या हो जाता है, जिंक डालने पर गायब हो जाता है। यही पॉइंट था, यही समझने वाला पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। साधारणतः कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। ठीक है, तो इस तापमान पर क्या होता है, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड ऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फाइड ऑक्साइड को जब क्या करते हैं हम लोग, जल में मिश्रण करते हैं या मिलाते हैं तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। ये पॉइंट नोट करने वाला है, किसका किसका मिश्रण से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड ऑक्साइड के विलयन से। ठीक है, आगे। सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो धातु हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्वेश्चन में दे देगा निम्नलिखित में से कौन से धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम तो अत्यधिक लोग जानते हैं, लेकिन पोटेशियम बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि पोटेशियम को, अगर जानते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, पोटेशियम को चाकू से काटा जाता है। तो आज से हम लोग याद कर लेंगे कि सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो धातु हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। फास्फोरक एक ऐसा सक्रिय अधातु है। पहले बात, ये फास्फोरस क्या है, अधातु है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसे खुली वायु में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। अब क्यों आग पकड़ता है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क से वह जल उठता है, इसलिए फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है। चलिए इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। पहले बात तो फास्फोरक एक अधातु है जिसको जल में रखा जाता है। अब जल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वायु के संपर्क में आते ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और वो जल उठता है। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, जल में भिगोकर या डुबाकर रखते हैं। तो आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस धातु को जल में डुबाकर रखा जाता है, तो आपको हो जाएगा फास्फोरस। चलिए आगे चलते हैं। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन ये डालता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो उसका राख का रंग कैसा होता है, तो राख का रंग व्हाइट होता है यानी सफ़ेद। चलिए आगे चलते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम, यहाँ पे कम होगा, कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से बाहर कर देते हैं, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इससे पहले हमने भी बोला था विस्थापन क्या होता है, कि ऐसा अभिक्रिया धातु होता है जो कम अभिक्रियाशील को क्या कर देता है, बाहर कर देता है, उसके यौगिक से ही बाहर कर देता है, उसे हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इससे पहले वाले नोट में हमने एग्जाम्पल देकर भी समझाया था। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कोई दुबला पतला व्यक्ति है और कोई मजबूत व्यक्ति है, तो क्या करेगा, मजबूत व्यक्ति होगा उसको घर से क्या करेगा, घर निकाल देगा, वही क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया।
चलिए आगे। सोडियम तथा पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं जो हवा के संपर्क में आते हैं, तीव्रता से ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं और आग पकड़ लेते हैं। अतः इन सुरक्षित रखने के लिए हम लोग मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब फास्फोरस को तो हम लोग जल में रखते थे, क्योंकि वो क्या करता था कि वायु से संपर्क करके यानी ऑक्सीजन से संपर्क करके आग पकड़ लेता था। वैसे ही दो धातु और हैं, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, इससे पहले हमने पढ़े थे कि सोडियम और पोटेशियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। अब इसका एक प्रॉपर्टी में या गुण और है कि ये क्या होते हैं, वायु के संपर्क में आते ही जल उठते हैं। तो इसे सुरक्षित रखने के लिए हम लोग कहाँ रखते हैं, मिट्टी का तेल में रखते हैं। इसमें मिट्टी का तेल में रखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने वाले है कि सोडियम और पोटेशियम को कहाँ डुबा कर रखा जाता है, मिट्टी का तेल में। या पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, आगे है, एक ही तत्व के अलग अलग रूपों को अपरूप कहते हैं। जैसे कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, ऐसे कार्बन के 4 अपरूप है, लेकिन मुख्यतः 2 ही अभी पढ़ना आपको लिए जरूरी है। तो पहला अपरूप है हीरा, दूसरा अपरूप है ग्रेफाइट। कह रहा है कि एक ही तत्व के अलग अलग रूप यानी बहुरूप, बहुरूपिया जिसे कहते हैं, एक ही व्यक्ति है कई रूप बना रहा है, उसको क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। जैसे कार्बन के मुख्य रूप से 2 अपरूप हो गए, हीरा और ग्रेफाइट। 2 अपरूप जो और होता है वो होता है C60। अब एक होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन ये हो गया कार्बन के 2 और अपरूप। जो फ्लोरीन का आकार होता है फुटबॉल के जैसा होता है, इसी कारण इसे फ्लोरीन कहा जाता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। धातु और अधातु के मिश्रण से बने पदार्थ मिश्र धातु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे स्टेनलेस स्टील, कांसा, पीतल इत्यादि बहुत सारे मिश्र धातु हैं। क्या होता है कि धातु और अधातु दोनों के मिश्रण से क्या किया जाता है, बनाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु। मिश्र धातु के एग्जाम्पल देख लीजिए आप, स्टेनलेस स्टील हो गया, कांसा हो गया, पीतल हो गया, ये सब क्या है आपका मिश्र धातु है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।